यहाँ रोज घुटमन घुटमन देखें कि नंद बाबा सालिग्राम भगवान को पहले जलते स्नान करावे, फिर दूध ते स्नान करावे, फिर दही ते स्नान करावे, फिर घी से स्नान करावे, फिर शहद से स्नान करावे, शक्कर ते स्नान करावे। रोज देखें। एक दिन की बात, बाबा स्नान कराए और जैसे ही भोग लगाए, ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुम, इतने में जैसे ही आंख बंद की भोग लगाने में और आंख खोली तो सालिग्राम भगवान गायब। अब नंद बाबा को लगा आया है आज हमारे सालिग्राम भगवान, हमारे इतने पुराने देवता न जाने कहाँ चले गए। अरे जसोदा सुनती है भगवान कहीं खो गए, गुम हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जसोदा आई, अरे बाबा का भयो इतनी तेज से काहे चिल्ला रहे हो? बोले सालिग्राम भगवान गायब। अच्छा भगवान थोड़ी दूर पर खड़े। जसोदा ने इधर उधर देखा तो नीचे तो सटके नाए, नीचे तो लड़के नाए, अलमारी में तो गिरे नाए, पीछे तो दबे नाए, न जाने कहाँ गए सालिग्राम भगवान। अच्छा श्रीमान जी घुटमन चल करके एक कोने में मुंह फुलाए खड़े। जसोदा जी ने बुलाया, लाला इधर तो आइयो। भगवान आने के लिए नहीं है। मैया गई पकड़ के धीरे से लेकर के आई, लाला ने किधर आइयो। भगवान आए। जसोदा मैया ने कहा, लाला तेरे मुखड़े में क्या है? अब भगवान मुस्कुराए और बड़ा सम्मुख बुलाए, कहे मैया कहे मैया 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 कहे मुख तो खोल, बता क्या है? अब तो कन्हैया अपने मुख को बंद किए हुए बड़ी तेज ताकत से कहे मैया मैया ने किया क्या? बोले कस के एक गुलीचा मारा भगवान के गालों पर, और जैसे ही गुलीचा मारा भगवान सालिग्राम धम्मदी से नीचे गिरे। अब तो मेरे भाई हुआ क्या? तुरंत नंद बाबा चिल्लाने लगे, अरे जसोदा जसोदा जसोदा, तेरो लाला इतनो बड़ो उद्यमी हो गए को हमारे भगवान ने खाई। जसोदा ने कहा, लाला जे भगवान हो गए हैं इनकी पूजा करी जाए, पूजा। और तुमने मुखड़े में क्यों धर लिया? भगवान तोतली सी भाषा में कहते, मैया मैंने सोची कि बाबा रोज सालिग्राम भगवान को पहले दूध ते स्नान कराएं, शक्कर ते स्नान कराएं, शहद ते स्नान कराएं, तो मैंने सोची कि इतने दिन में स्नान कराते कराते तो ये गुलाब जामुन हो गए होंगे, इसीलिए हमने अपने मुखड़े में धर लियो मैया, हमने इसीलिए अपने मुखड़े में धर लियो। मैया कहते नहीं नहीं भैया, ये तो सालिग्राम भगवान है। सालिग्राम भगवान होते भी कुछ गुलाब जामुन तरीके से, तो मानो भगवान कहते हैं इसीलिए हमने अपने मुखड़े में धर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजर्षि परीक्षित,